प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं हम। मैच करना है इसमें। तो पहले साक्ष्य पे चलते हैं, जो आता है पहले वही करेंगे कि साक्ष्य किसके सामने प्रस्तुत करना होता है? पुलिस के सामने में। क्षमता, चलने की क्षमता होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा तो चलने की क्षमता भी होगी हमारे पास। तो C3 और D4, C3D4 देखते हैं। C3D4 C है तो इसी आंसर है, लेकिन हम पूरा देख लेते हैं कि क्या है ये। आंसर तक पहुंचना बता दिया मैंने कि जो पता हो पहले वही कर लिया करो। तो नीतीश ऐप क्या है? ये आपदा प्रबंधन के लिए है। और टर्न द बस ऐप बिहार सरकार का, टर्न द बस ऐप बिहार सरकार का है। शेर प्रजनन, ये राज्य का पहला शेर प्रजनन की बात चल रही है। तो शेर राजा होता है ना, जंगल का राजा होता है। तो ये कहाँ पे बात चल रही है? राजगीर में। शेर प्रजनन की बात कहाँ चल रही है? जंगल का राजा राजगीर में। और मोदी जी द्वारा थर्मल पावर परियोजना का सेकंड चरण, इसका शिलान्यास किया गया। तो ये बिहार के किस जिले में है? औरंगाबाद में। वैभव सूर्यवंशी IPL में केवल 14 साल और 32 दिन के हैं, 14 ईयर 32 डेज के शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। और सूर्यवंशी से हमने याद किया था, सूर्यवंशी, सूर्य पूरा समस्त संसार को जाता है तो समस्तीपुर के हैं ये। महिला संवाद अभियान मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है और 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। तो ये किस विभाग द्वारा है ये? तो देखिए किस विभाग द्वारा। महिला संवाद, तो महिला संवाद से तो पहले सब यहीं पहुंचेंगे, महिला एवं बाल विकास। लेकिन ये महिला एवं बाल विकास ना होकर ये ग्रामीण विकास विभाग का है, ग्रामीण विकास विभाग का है। आगामी लक्ष्य बिहार के, और ज़्यादातर आगामी लक्ष्य, ज़्यादातर पूरे नहीं, ज़्यादातर आगामी लक्ष्य नेशनल से मैच करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेशनल का भी 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 0 करना है। ठीक है, भारत का भी 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 0 करना है। करेक्ट है ये, पहले देख लेते हैं, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, और बिहार में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स और हेपेटाइटिस दोनों को 30 तक रखा गया है। बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है बारिश की, बंद करना पड़ रहा है मुझे। और ये बिहार ने पूर्ण साक्षर का लक्ष्य कब रखा है? हमने बिहार ने रखा है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक रखा है। और बाकी ये नेशनल का भी सेम है। ठीक है, तो नेशनल का भी रिवाइज होता जाएगा आपको। तो इसमें सत्य पूछा है, 1 2 3 सत्य, 4 असत्य है, तो 4 हटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ये C। नंदनगढ़ महोत्सव और इसके असत्य पूछा है इसके बारे में। तो असत्य कौन सा है इसमें से? पहले देखते हैं क्या क्या है। कि नंदनगढ़ महोत्सव कला संस्कृति युवा विभाग का है, करेक्ट है ये। और पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, पश्चिम चंपारण में आयोजित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। और ये महोत्सव साहुल स्टेडियम में मनाया गया। तो नंदनगढ़ महोत्सव यहाँ पे 2 दे रखा है, A और C। या तो ये पूर्वी चंपारण में होगा या पश्चिम चंपारण में होगा। तो असत्य क्या है? तो इसमें से A असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। और ये पश्चिम चंपारण में, जो कि कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा मनाया जा रहा है नंदनगढ़ महोत्सव। और इतना कौन सा स्टेडियम, इतना फैक्ट कहाँ याद कर पाएंगे। बिहार के बेतिया की 3 बेटी है, रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता है। रिंकू गोल्ड, नेहा सिल्वर और निशा ब्रॉन्ज जीता है। तो किस खेल में जीता है इन्होंने? कैरम प्रतियोगिता में जीता है, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। और ये पटना मेडिकल कॉलेज, इसका स्थापना याद रखेंगे 25 फरवरी 1925। तो पटना मेडिकल कॉलेज, ये PMCH जो बोलते रहते हैं, तो इसका शताब्दी समारोह हुआ है। तो अतिथि कौन थे इसमें? इसमें अतिथि थी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी। ओम बिरला, इन्होंने 6 नई भाषाओं में अनुवाद की घोषणा की, विस्तारित की है। और बिहार की भी भाषा को स्थान दिया गया है। तो बिहार की कौन सी भाषा है? वो मैथिली। मिशन कर्मयोगी, इसका आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ? तो क्या आ रहा है? योगी आ रहा है ना इसमें, योग। तो योग गया जी, और यहीं पे योग किया था उन्होंने, गौतम बुद्ध ने, तो गया जी। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें बिहार के कौन हैं? विनोद सिंह गुंजियाल, A का 1। और पटना हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना।
कौन है इसके न्यायाधीश? वी भाई, विपुल मनु भाई पंचोली, पंचोली भाई है इस बार। तो डी का क्या हो जाएगा? 1। ये ए का 4 है ये, ठीक है। और एडवोकेट, महाधिवक्ता, एडवोकेट कौन है बिहार में? महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही। और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार। 4231, 4231 ऑप्शन में देखते कहाँ पे है? 4231। तो ऐसे साइड में लिख लिया कीजिए, एग्जाम में भी ऐसे साइड में लिख लिया कीजिए 4231, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहे हैं ये 3 जिले, क्षेत्रफल एरिया। तो वन एरिया में कई चमचम खा गए तुम, बहुत सारे चमचम खा गए, कई चमचम खा गए तुम। तो कैमूर और चंपारण ये पहले आएगा। और चंपारण में कौन सा है? पश्चिम चंपारण पहले आएगा, कैमूर चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और उसके बाद कई चमचम खा गए वन में बैठे बैठे। उसके बाद तुमने जामुन भी खा लिया वन से में। तो एरिया वन के एरिया में बैठे हो ना, तो जमुई 3rd नंबर पे है कि जामुन। लेकिन 3rd नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर याद करना कि वन के एरिया वर्ड याद रखना है, कई चमचम खा गए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें कौन सा राज्य जो है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किससे है? बिहार से। जननायक के नाम से जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, और इनको भारत रत्न मिला है 2024 में। तो ये किस पार्टी से सबसे पहले निर्वाचित हुए थे? तो सोशलिस्ट तो पता है, अब या तो संयुक्त है या सोशलिस्ट है, संयुक्त सोशलिस्ट है या खाली सोशलिस्ट है। तो ये खाली सोशलिस्ट, ऑप्शन सी आंसर होगा कि सोशलिस्ट पार्टी से थे ये, संयुक्त नहीं आएगा इसमें। बिहार के पटना में हुआ क्या? 85 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। जब अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है तो इसे कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। कहाँ पे हुआ? पटना में। कौन से नंबर का? 85, ऑप्शन है। तेंजिंग नार्गे ये साहसिक पुरस्कार है, तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार है। तो ये किसे दिया गया है इनमें से? ये तेज उदय कुमार को दिया गया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, उदय कुमार जो कि सारण से है। अटल कला भवन, इसका शुभारंभ किया गया। तो मैं तो अटल हूँ अपने तैयारी में, आप भी अटल ही रहिए। तो मुझे तो अटल रहना ही है, आप भी अटल रहना अपनी तैयारी में। मुजफ्फरपुर को अटल कला के लिए मुजफ्फरपुर को चुना गया है। 7 निश्चय 1 और 2 किससे संबंधित है? बिहार से। और इस योजना को लागू करने के लिए कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर है? तो निश्चय करना है, बक बक मत करो, तुम भी पढ़ लो। निश्चय करना है, आप लोग को भी बोल रही हूँ, निश्चय करना है, बक बक नहीं करना भाई। तो ये बक्सर का है कि मन में निश्चय कर लो, बक बक कम करो। ये निश्चय 7 निश्चय 1 और 2 में बक्सर जिले का सर्वप्रथम उन्होंने योजना लागू किया। और ये क्वेश्चन है जाति जनगणना से, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो फिर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जाति जनगणना में क्या है, आपको याद रखना है कि हम भी ईसाई से जैन बने हैं। क्या याद रखना है? हम भी ईसाई से जैन। तो जाति जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे पहले कौन है? हम, ह हिंदू, म मुस्लिम, ब बुद्ध। हम भी ईसाई से जैन बने हैं। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, उसके बाद ईसाई है, और उसके बाद सिख है, स से सिख है, और जैन से जैन। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई, सिख, जैन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि सबसे कम आबादी सिख की है। तो देखो सिख तो यहाँ पे आ रहा है और जैन ये है, तो क्या सबसे कम आबादी सिख की है? तो नहीं, जैन की सबसे कम आबादी है। तो ये कथन असत्य हो जाता है और इसमें सही कथन पूछा हुआ है। तो 3rd एलिमिनेट करके हमारा आंसर तो आ जाता है। लेकिन बाकी देखते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि राज्य की कुल जनसंख्या है क्या अभी इस जनगणना के अनुसार? तो 13.07 करोड़, ये आप याद कर सकते हैं। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लीजिए 13,07,25,330, 13,07,25,330, 13.07 याद रख सकते हैं आप। और 1 मिनट में कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। और ये जो है 36 और 27, ये क्या है? ये 2 जाति है सबसे ज़्यादा। कौन सी? एक अनुसूचित पिछड़ा आयोग और एक अन्य पिछड़ा आयोग।
तो अन्य पिछड़ा आयोग 27 है, जिसे ओबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी भी बोलते हैं। और अति पिछड़ा ज़्यादा है, अति पिछड़ा ज़्यादा है मतलब 36। तो सेकंड ये जो पूछा हुआ है सेकंड कथन में कि क्या इन दोनों को अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा मतलब 36 और 27 को प्लस करके 63 आ रहा है, तो आ तो रहा है, लेकिन हमें ये नंबर याद रखना है परसेंटेज कि ओबीसी 27 और ओबीसी 27% वो बोलते भी रहते, तो ओबीसी 27 है और जो अन्य पिछड़ा बचा हुआ है वो है अति पिछड़ा, सॉरी अति पिछड़ा जो है 36 है। तो ये दो कथन सत्य है, एक असत्य है, ठीक है। हम भी ईसाई से जैन बने। क्वेश्चन है इस आंकड़े के अनुसार बागवानी में पूछा हुआ है कि सबसे अधिक बागवानी कहाँ होता है। तो बागवानी का मतलब क्या होता है, ये ऐसे ही करा रही हूँ मैं कि बागवानी सबसे अधिक बागवानी जो है मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। इसमें भी असत्य पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप। यूथ गेम की बात चल रही है, हमने याद किया था थ से यूथ, लास्ट में थ आ रहा है तो थ से 36 याद किया था। और ये 36 क्या था कि बिहार जो है 36 पदक के साथ 15 स्थान पर है, तो 38 नहीं है 36 है। ये 3 तो गलत है इसमें, ठीक है। हमें आंसर तक नहीं पहुंचना, हमें क्वेश्चन समझना है। तो ये 2 तो असत्य हो गए। तो इसमें देखते हैं और क्या क्या। गज सिंह जो है यूथ का, गज सिंह शुभंकर है, बिल्कुल सत्य है। और ये 7 नंबर का यूथ गेम है जो कि कहाँ पे हुआ था, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। और हमने ये कैसे याद किया कि यूथ जो है ना, यूथ ज़्यादा खेलते हैं, तो यूथ जो है खेल में, यूथ की बात है, यूथ वर्ड याद रखना। यूथ जो है खेल में गिरते रहते हैं, भागते रहते हैं, गया जाते रहते हैं, बेगू का मतलब भी गिरना होता है। तो हमने ये याद किया था और याद किया था कि पटना तो है ही है, ठीक है। इससे पहले जो हमने घटना चक्र वगैरह किया था उनमें, तो ये याद करा दिया मैंने। यूथ से 36 याद किया था हमने, ये 7 नंबर का है। और बिहार 15 नंबर पे था और 36 पदक के साथ बिहार 15 नंबर पे। और हमने पिछली बार से 6 नंबर रैंकिंग जो है सुधार की। पिछली बार हम 15 नंबर पे, वो 21 मार्क्स पे थे, इस बार हमने अपनी रैंकिंग सुधार की है। तो फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट महाराष्ट्र, क्योंकि एम और एच आ रहा है ना महाराष्ट्र, तो सेकेंड हरियाणा है। फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकेंड हरियाणा है। तो ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सिमरिया घाट है, सिमरिया घाट। इसको हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो ये बिहार के किस जिला में है, सिमरिया घाट बिहार के किस जिला में है, बेगूसराय। बिहार खेल विश्वविद्यालय इनका प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है शिशिर सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 25 में भी सही मैच करना है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैथिली भाषा 2 बार आ रहा है ना, ये मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। युवा किसको मिला है और बाल किसको मिला है। तो मुन्नी का नाम बाल जैसा है ना, बालक जैसा, बालक मुन्नी का नाम होता है ना, तो बाल पुरस्कार तो मुन्नी को मिला है। B3 बालक मुन्नी को बोल देते हैं ना, छोटे बच्चों को मुन्नी। तो मैथिली में बाल पुरस्कार तो मुन्नी को मिला है, मुन्नी कामत, B3। और उसके बाद युवा, मैथिली युवा पुरस्कार किसे मिला है, तो मुन्नी बड़ी होकर मुन्नी का नाम क्या रख दिया गया, नेहा झा। तो मैथिली भाषा का जो युवा पुरस्कार है वो नेहा झा को मिला हुआ है। ये 2024 में ये क्वेश्चन किया था कि राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, तो ये डॉक्टर आलोक कुमार को मिला था। C का 4 हो गया और A का 1 हो गया, तो बचा क्या, D बच गया। वीर पुरस्कार, वीर बालक पुरस्कार, तो ये किसको मिला है, प्रीति सुमन को, वीर बालक पुरस्कार। क्या आंसर आ गया हमारा, 1342। चेक करते 1342 25 का, 1342 25 का ये आ गया C। समझ में आया आप लोगों को। एक बार मैं याद दिला देती हूँ थोड़ा सा कि हमने क्या, मुन्नी क्या है भाई, मुन्नी बच्ची है तो बाल पुरस्कार मिला है मैथिली साहित्य में। और मुन्नी बड़ी होकर उसका नाम नेहा पड़ गया, तो मैथिली का युवा पुरस्कार नेहा जी को मिला है। और सेम वीर बालक पुरस्कार जो मिला है वो प्रीति सुमन को मिला है। और डॉक्टर आलोक कुमार को 2024 में ही राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है। आप मैथिली साहित्य का ही ध्यान रखिए। असत्य कथन बताना है इसमें, देखते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें। ऑप्शन बी कि लोकसभा चुनाव में बिहार की कुल 5 महिलाओं इन्होंने जीत दर्ज की, बिल्कुल ठीक है ये। और उनका नाम भी कुछ ऐसे है, वीणा, ऐसे नाम आपको नहीं, बस सुन लीजिए, वीणा है, लक्ष्मी, क्योंकि नाम ही उनका ऐसे इस तरह से, वीणा, लक्ष्मी, और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी।
और बिहार में ये असत्य कथन ढूंढ लिया कि 6 चरणों में नहीं 7 चरणों में हुआ था, तो असत्य कथन पहचाना था, तो इसका मतलब बाकी सत्य है कि सबसे ज़्यादा मत जो है किसने जीता है, राजभूषण चौधरी ने, और ये मुजफ्फरपुर लोकसभा से है। और कुल मतदान जो है बिहार में, कुल मतदान का प्रतिशत जो है 56.62% पड़ा, 56.56%, इतना ही याद रख सकते, 56.56%। सोनाचूर चावल, सोनाचूर चावल, इसको जीआई टैग मिला है, किस क्षेत्र से है, रोहतास से। राम और देवी सीता, इनका स्थल बन रहा है फुलवर में, फुलहर, फुलहर में इनका स्थल बन रहा है। और फुलहर, फूल, मधुबन, मधुबन में फूल ही होते हैं ना, तो फूल और मधुबन, तो ये मधुबन से ही रिलेटेड है, राम सीता का फुलहर। और कहाँ पे है ये, मधुबनी में। कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना, कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना बिहार में पहली बार कहाँ पर है, ये पटना नगर निगम में शुरू करने वाला प्रथम नगर निगम बना। कुमार बाग में विशेष आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन, क्योंकि चंपारण विशेष रूप से पश्चिम चंपारण फेमस है, तो इसलिए अभी उसको ही विशेष आर्थिक जोन बनाया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से विशेष था, इसलिए चंपारण को चुना गया है विशेष आर्थिक जोन के तौर पे। महिला आयोग अध्यक्ष, महिला आयोग अध्यक्ष अप्सरा आली, महिला आयोग अध्यक्ष कौन है, अप्सरा मिश्रा। और ये चावल के केस में है कि कौन सा कर्म सही है, तो चावल में हमने याद किया है कि रोज, चावल जो है रोज़ खाते हैं, पसंद है कईयों को चावल, तो रोहतास तो फर्स्ट है, ये तो हम इन दोनों में से आंसर ये तो पहचान गए। सेकंड नंबर पे औरंगाबाद है, ठीक है। और भी मैं बता सकती हूँ तीनों जिलों याद करने के, लेकिन इतना भी नहीं करना कि ध्यान ही ना रहे। तो चावल रोज़ खाते हैं, गेहूँ चावल रोज़ खाते हैं हम लोग, तो गेहूँ में भी चावल में भी फर्स्ट है। और अभी नहीं बता रही, ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था, औरंगाबाद सेकंड, कैमूर थर्ड। 33 क्वेश्चन पे है। और क्या है इसमें, बिहार का स्थान है अलग अलग रैंकिंग में, देखते हैं किसमें क्या है। तो कैंसर के मामले में राज्य का, कैंसर के मामले में बिहार राज्य का 4th स्थान है देश में, बिहार का स्थान 4th है कैंसर के मामले में, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। और जीडीपी में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें हम 40 नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है, 40 नंबर पे चल रहे हैं। तो ए का 1 है और बी का 3 है। नीति आयोग को एक्सपोर्ट इंडेक्स, एक्सपोर्ट हम कितना कर पाते हैं, एक्सपोर्ट हम कर पाते हैं 22, 22वां नंबर पे चल रहे हैं हम। तो हमारा आयुष्मान कार्ड से ही स्टार्ट करना था हमें, ठीक है, आयुष्मान कार्ड, और ये था भी न्यूज़ में बिहार के केस में, तो आयुष्मान कार्ड याद रखेंगे बस आप यहाँ पे। तो ये किस नंबर पे है, हम आयुष्मान कार्ड और जीएसडीपी, ये 2 चीज़ याद रखेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये याद रखेंगे। तो ये 3rd नंबर पे चल रहे हैं। तो आंसर डी का क्या आ रहा है, आंसर डी का 3 आ रहा है, कुछ गलत कर दिया। अच्छा, डी का 4 है, ये 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डी का 4 है। तो 1 3 2 4 ऑप्शन में देखते हैं, 1 3 2 4, ऑप्शन सी 1 3 2 4। आगे चलते हैं। दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ बन रहा है भाई, पहला कहाँ था, पहला था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा कहाँ बन रहा है, दूसरा कैमूर में बन रहा है। तो टाइगर रिजर्व के साथ और पहला क्या इसको बनाया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, मगरमच्छ अभ्यारण्य के लिए सोचा जा रहा है। फिलहाल तो हम टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, पहला कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा कहाँ बन रहा है, कैमूर में बनाए जाने की बात चल रही है। मैच करना है इसे हमें, महोत्सव है इसमें, ठीक है। तो महोत्सव कैसे याद करना है, और मैं फेस्टिवल का अलग से लेकर भी आऊँगी। मुंडेश्वरी हमने याद किया था कैमूर में, आपको ध्यान हो कल वाला लेक्चर, तो मुंडेश्वरी का तो कैमूर में याद किया हुआ है, ठीक है। ये कुंडल ना डाल, कान में कई लोग हैं ना वो कुंडल डालते हैं, पसंद नहीं होता कईयों को, तो कुंडल ना डाल। तो सेकंड का कुंडल ना डाल, तो फर्स्ट का मुंडेश्वरी का भभुआ कैमूर हो जाएगा, और कुंडलपुर का नालंदा, कुंडल ना डाल नालंदा हो जाएगा, ना डाल नालंदा। और माता तो झाड़ती रहती है, झंझारपुर, माता हमेशा झाड़ती रहती है भाई, झंझारपुर। और ये याद नहीं, ये ऐसे याद करना कि वाणावर महोत्सव जहानाबाद में हुआ है। तो आपको जो याद हो सकता है वो ये याद हो सकता है, झंझारपुर, ठीक है, झंझारपुर क्या है, माता झाड़ती रहती है, तो मारतंड महोत्सव झंझारपुर में मनाया गया था, कुंडल नाडाल नालंदा। अच्छा, इसका आंसर 1 2 3 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4।
शारदा सिन्हा जी को कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत इनके पुत्र ने ये सम्मान लिया है, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2025 में। बुक है नीतीश कुमार नामक चर्चित बुक बिहार के गांधी। ये नीतीश कुमार की चर्चित बुक है बिहार के गांधी। तो ये किसने लिखा है? अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने। अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने। SC ST थाना कार्यकर्ता अलग से हर पुलिस जिले में बनाया गया है। क्या? SC ST थाना कार्यकर्ता ये 40 जिलों में ऐसा कर रहे हैं कि SC ST के लिए अलग से थाने कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। तो ये बिहारी है पहला करने वाला। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के इसके तर्ज पे हम भी सोच रहे हैं कुछ बनाने के लिए। बिहार में भी सोचा जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तौर पे। तो इनमें नाथ आ रहा है इनके नाम में, तो इनके नाम में भी नाथ आएगा कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर हम ये बनाने की सोच रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर। स्वर्ण पुण्यधान है, और स्वर्ण पूर्वी आ सकता है, पुण्य नहीं पूर्वी, स्वर्ण पूर्वी आ सकता है केवल कि क्या है ये, तो धान है। और इसकी नई किस्म किसने विकसित की है? ICMR पटना ने विकसित की है इसकी नई किस्म। और धान कभी भी कोई नई किस्म विकसित करते तो इसलिए करते कि सूखे के इसमें अच्छी हो, उसका उत्पादन आसानी से हो। तो ये सभी कथन सत्य है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल के लिए विकसित किया गया है, सभी कथन सत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 40। ब्रज किशोर प्रसाद जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी बने, कौन? ब्रज किशोर प्रसाद। इनका नाम भी ध्यान रखना है। ब्रज किशोर प्रसाद किस आंदोलन में? चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी बने हैं। तो इनकी 149 जयंती मनाई गई है। 149 जयंती मनाई गई है। कहाँ से है ये? ब्रज किशोर प्रसाद ये सिवान से हैं। ये क्वेश्चन तो याद हो गया होगा सबको कि ऑपरेशन सिंदूर में अब देश के लिए मरना है, अब देश के लिए करना है। तो देश के लिए क्या करना है? पुण्य कमाना है देश के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में अवधेश कुमार जो कि पूर्णिया के हैं, तो इस जिले के निवासी है वो। बिहार का पहला घड़ियाल क्या है? घड़ियाल अभ्यारण्य। तो घड़ी डिटर्जेंट से याद किया था हमने कि डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट घड़ी डिटर्जेंट से क्या गंदगी साफ करते? तो गंडक नदी पर है। गंडक नदी पर आगे चलते हैं। महाकुंभ 2025 किसका? स्टार्टअप का महाकुंभ 2025 कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। महारती अवार्ड से सम्मानित किया गया। महारती अवार्ड से किसको? स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 3 स्टार्टअप हैं। कौन से हैं? डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपता। ये नहीं है। डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपता ये 3 स्टार्टअप हैं। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा है। मिशन दक्ष किस राज्य का है? बिहार का। क्या है ये? तो ये कक्षा 3 से 8 तक है, ठीक है। और क्या है ये? एक्स्ट्रा क्लास समझ लो एक तरह से। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ये एक्स्ट्रा क्लास, जिसकी निर्मला सीतारमन ने तारीफ की थी। ये लिखा हुआ है इसमें कि निर्मला सीतारमन जी ने तारीफ की थी दक्ष मिशन की। तो ये शिक्षा विभाग का है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 3 से 8 तक के बच्चे हैं उनमें हिंदी और इंग्लिश और मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ इन 3 सब्जेक्ट पे उनका विशेष क्लास लिया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास समझ लीजिए, विशेष क्लास समझ लीजिए। तो ये मिशन दक्ष है जिसका तारीफ निर्मला सीतारमन जी ने किया था। कुंवर सिंह की शौर्य दिवस कार्यक्रम कुंवर सिंह की जयंती पर मनाया गया। तो शौर्य दिवस कार्यक्रम किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? वीर कुंवर सिंह के उपलक्ष्य में उनकी 167 जयंती इस बार मनाई गई है। पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। क्या? पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? बीटा छपरा में पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या फिर कर ही लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? फैक्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में परियोजना कौन कौन सी है? वैशाली, आरा, मसदा, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी, ये सब विकसित किया जा रहा है। सही है, ये फैक्ट है।
कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक विकास किया जा रहा है। तो सुल्तानगंज, कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक विकास किया जा रहा है। मंदार हिल अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। मंदार हिल और अंग प्रदेश का विस्तार किया जाएगा। ये बिहार में परियोजनाओं में सभी सही है। कांवरिया मार्ग, कम से कम ये थोड़ा सा सुन सकते हैं कि कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर, और देवघर अगर जो बिहार के होंगे उनको तो पता होगा देवघर कांवरिया से रिलेटेड है, कांवड़ से रिलेटेड है, तो वो देवघर से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मंदार हिल, अंग प्रदेश, इन दोनों का विकास किया जा रहा है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल, और ये कहाँ पर, किस स्थान पर बनेगा? तो ये बिहार में बनेगा, बिहार के पटना के फुलवरिया शरीफ में, पटना के फुलवारी शरीफ में। ठीक है, और क्या है? बाल कैंसर अस्पताल बिहार में, जो कि देश का पहला है, फुलवारी शरीफ पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री वो किस राज्य के हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने की घोषणा की? सफाई कर्मचारी आयोग, तो ये पहला बन गया है, पहले नंबर पे बन गया है, ये है बिहार। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।